जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में भाई हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे कि आप जिंदगी भर परसेंटेज रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर इंटरेस्ट रिलेटेड हो, आप जिंदगी भर बोलेंगे नहीं। यकीन मानिएगा भाई, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो यह क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर। After getting an 8% increase in the salary, Mohan's new salary is rupees 1,51,200. What was his original salary? तो मोहन का जो सैलरी है इसमें 8% ज्यादा हुआ। मोहन का पहला जो सैलरी है इसकी 8% ज्यादा हो के अब नया सैलरी ये हुआ 1,51,200 रुपया। तो सोचिए मोहन का नौकरी कितना बड़ा होगा, ठीक है। 1.5 लाख से भी ज्यादा इनकी सैलरी है। अच्छा ठीक है, IAS ऑफिसर होंगे या फिर IPS ऑफिसर होंगे, ठीक है। तो ये बढ़ा के हुआ, मतलब इसमें 8% जो इंक्रीज है इंक्लूडेड है। ये जो 1,51,200 है ना, इसमें 8% प्लस है। प्लस होने के बाद ये वो तो ओरिजिनल सैलरी क्या था। हाँ, अगर ओरिजिनल सैलरी दी जाती है ना और इस पर 8% बढ़ना होता तो ओरिजिनल सैलरी पर 8% हम कैलकुलेट कर लेते और फिर ओरिजिनल सैलरी के साथ जो बढ़ा हुआ है 8% इसको ऐड करके न्यू सैलरी हम बना लेते। लेकिन यहाँ न्यू सैलरी में तो ये 8% जो इंक्रीज्ड वैल्यू है ना, ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो भाई ओरिजिनल सैलरी क्या होगा, तो मतलब ओरिजिनल सैलरी इससे तो थोड़ा सा कम होगा। और ऐसा नहीं कि इसकी 8% कम होगा, ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी की सैलरी 10,000 रुपया है, ठीक है, और इस पर 8% इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल सैलरी अगर है तो न्यू सैलरी क्या होगा, इसके साथ इसकी 8% ऐड कर देना, तो 10,000 प्लस इसकी 8%, तो 8% मतलब 8/100 इंटू ये 10,000 ना, तो 2 0 है, यहाँ से 2 0 घटना, तो 800 है। 8 इंटू 100 800, तो 10,000 प्लस यहाँ से 800 हो रही है, तो 10,800 रुपया होगा नया सैलरी। तो ये नया सैलरी है भाई 10,800 और ओरिजिनल सैलरी है 10,000, ठीक है। तो ये जो 1,51,200 है ना, ये न्यू सैलरी है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि इससे फिर 8% माइनस करने से ये मिलेगी, तो ये गलत है, ये गलत कैलकुलेशन होगा। इससे 8% माइनस करने से ये नहीं आएगी। देखिए कैसे नहीं आएगी, इसका 8% माइनस करिए, देखिए 8% मतलब 8/100 इंटू 10,800, तो 2 0 से 2 0 काट लेना। अब 8 से इसको इंटू करना, 8 8 जार 64 है, अच्छा 8 1 जार 8 है, तो 864 है। तो भाई ऐसे ही रिवर्स कैलकुलेशन करने से गलत होगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो कौन सी तरीका है, तो यहाँ मैं एक शॉर्टकट टेक्निक आपको बताऊंगा, शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताऊंगा। अच्छा, ये सैलरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, परसेंटेज पर है लेकिन सैलरी का मामला है, तो कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कभी कभी इंटरेस्ट के बारे में होते हैं, मतलब सूद रिलेटेड मैटर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हालत में सॉल्व कैसे करना, फॉर्मूला कौन सी है, बहुत शॉर्टकट तरीके है। मान लीजिए अगर 8% यहाँ इंक्रीज ना कहते कि 8% इंटरेस्ट है और ये टोटल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, तो इसकी तरह सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर आपको कहा गया कि ये सेल प्राइस है और 8% प्रॉफिट है, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली कम होते हैं। जैसे कि टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट कम होते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट में क्या होते हैं, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट ऐड हो जाती है, तब जाकर टोटल अमाउंट होते हैं। तो यहाँ भी सेम मामला है। ऐसी पेज पर जितने सारे क्वेश्चंस होंगे ना, एक ही फॉर्मूला से आप निकालेंगे, वो फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये तो इंक्रीज्ड अमाउंट है, तो ये सेल प्राइस के बराबर होगा। अगर सेल प्राइस और ये तो इंक्रीज्ड परसेंटेज है, तो मतलब ये प्रॉफिट परसेंट है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन हो जाए, तो ये जो ओरिजिनल सैलरी है यानी कि ओरिजिनल प्राइस है या फिर कॉस्ट प्राइस है, तो इसको कैसे निकालेंगे, CP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। अगर प्रॉफिट एंड रिलेटेड मामला है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ कैरेक्टर चेंज करके दे दूंगा, सेम फॉर्मूला, ठीक है। अगर ये इंटरेस्ट रिलेटेड है, तो मान लीजिए आपको अमाउंट दी गई है, अमाउंट है और इंटरेस्ट परसेंटेज है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट है। ये जो इंटरेस्ट परसेंटेज इसको R कहते हैं, रेट कहते हैं।
तो यहाँ क्या करना, 100 डिवाइडेड बाई, मतलब प्रिंसिपल निकलना ना, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट परसेंट इंटू अमाउंट। अगर अमाउंट दी जाए तो देखिए इसकी तरह है ना, अच्छा इसकी तरह है। अगर इन सब टाइप्स की प्रॉब्लम मिले तो प्रॉब्लम तो सेम है, बेस तो सेम है। हाँ, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स मिले, देखिए सब प्रॉब्लम्स की बेस सेम है, बेस कॉन्सेप्ट सेम है, तो क्या करना, ये तो इंक्रीज्ड अमाउंट ना, अगर इंक्रीज्ड अमाउंट मिले, इंक्रीज्ड और इंक्रीज परसेंटेज मिले, ये I% मतलब इंक्रीज परसेंटेज मिले, तो ओरिजिनल अमाउंट और मतलब ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस इंक्रीज परसेंट इनटू इंक्रीज्ड अमाउंट। यानी कि इंक्रीज अमाउंट की जगह आप न्यू अमाउंट लिख सकते हैं, न्यू अमाउंट, न्यू अमाउंट। तो न्यू अमाउंट एन है, मतलब न्यू अमाउंट, ठीक है। तो बेस सेम है, देखिए इन सब फॉर्मूला की भी तो सेम पैटर्न है, बेस सेम है तो इन सब फॉर्मूला की पैटर्न भी सेम है। 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंट, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंट, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंट। इसी केस में एसपी मतलब इंक्रीज अमाउंट सीपी से ज़्यादा है, एसपी सीपी से बड़ा होता है। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल से बड़ा होता है, यहाँ भी देखिए ओरिजिनल अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट से न्यू अमाउंट बड़ा होता है। तो बड़ा वाला केस में, इंक्रीज वाला केस में, ज़्यादा वाला केस में इस बेस की फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम आराम से। यार देखिए ये तो न्यू सैलरी है, न्यू सैलरी इज इक्वल टू रुपीज 1,51,200, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू 8%, या फिर सिर्फ 8 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ परसेंटेज मैंने लिख दी। तो देयरफॉर न्यू सैलरी इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। तो ये वाला फॉर्मूला में 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस इंक्रीज परसेंट 8 है इनटू न्यू अमाउंट। तो न्यू अमाउंट क्या है, 1,51,000, 1,51,200। अच्छा, तो यहाँ रुपीज़ लगाना भाई, रुपीज़ 1,51,200। तो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 108, 100 प्लस 8 100 इंटू रुपीज़ 1,51,200। अब देखिए इसको रफ कैलकुलेट थोड़ा सा करना, 100 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 151,200। पहले 4 से काट सकते हैं, 425 जार 100, 427 जार 108, ठीक है। अब 27 से इसको काट सकते हैं, या फिर 3 से काटिए, 3 9 जार 27, ठीक है। अच्छा, 3 5 जार 15, अच्छा 3 0 जार 0, 1 बचा 12, 3 4 जार 12, 3 0 जार 0, 3 0 जार 0, ठीक है। फिर आप 9 से इसको काट सकते हैं, 9 5 जार 45, फिर 5 बचा 54, 9 6 जार 54, 9 0 जार 0, 9 0 जार 0। आप 25 से इसको इंटू करना, इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ रुपीज़ साइन लगाना, 25 इंटू 5600, तो 1,40,000 मिलेगा। तो मतलब मोहन का ओरिजिनल सैलरी 1,40,000 था, 1,40,000 रुपया। देखिए कितनी इजीली ये निकल गया, कितनी इजीली। तो इस बेस की किसी भी प्रॉब्लम्स ऐसे फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला है, टर्म अलग अलग है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस की मामला है, तो ओरिजिनल सैलरी की जगह में कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी होगा, और सेम कैलकुलेशन सेम है, और यहाँ क्या होगा, एसपी होगा। अच्छा, अगर इंटरेस्ट की मामला है तो इंटरेस्ट भी तो परसेंटेज पर बेस्ड है, तो यहाँ क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि पी, और यहाँ क्या होगा, टोटल अमाउंट यानी कि ए, और ये इंटरेस्ट परसेंट है, तो 100 बाई 100 प्लस इंटरेस्ट परसेंट, सिंपल है। तो भाई अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं श्योर हूँ कि भाई आपकी ध्यान किसी और पे था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक करना, और इस टाइप के और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।